स्वामी जी, शुगर की परेशानी लंबे वक्त तक रहने पर सर्कुलेटरी सिस्टम भी इससे प्रभावित होता है। हाथ पैर में कमजोरी आने लगती है, कंपन जैसे लक्षण दिखते हैं। तो शरीर की नसें मजबूत रहें, इसके लिए क्या क्या उपाय करने की ज़रूरत है? वो कपाहट ना हो, उसके लिए क्या करने की ज़रूरत है? अश्वगंधा, शतावर और सफ़ेद मूसली, कौच बीज, बला बीज, ये मैंने पहले कई बार बताया हुआ है। इसका एक मिक्स हमने करके दिया हुआ है जिसमें अष्टवर्ग भी है, रिद्धि वृद्धि जीवक मेधा महामेधा काकुल क्षीर काकुली विदारी कंद वाराही कंद, अश्वगंधा, शतावर, सफ़ेद मूसली, बला बीज, गिलोय, कौच बीज सब है। तो इम्यूनोग्रिट पाउडर लें या इम्यूनोग्रिट वटी न्यूरोग्रिट, और साथ में ही जिसमें कह रहा था ना, घर में अश्वगंधा, शतावर और शिलाजीत, 1-1 ग्राम अश्वगंधा, शतावर, शिलाजीत ले लें। ये इतने अच्छे हैं, कभी भी नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती। अब ये बेटियां तो हमारी देखो कि आज ज़बरदस्त योग कर रहे हैं, इनको तो देख करके मुर्दों में भी प्राण आ जाए। अब ये माँ ब्रह्मचारिणी का मतलब ये है, ये ब्रह्मचारिणियाँ हैं, ब्रह्मवादिनी है, ब्रह्म की उपासना में रहते हैं, संयम सदाचार में जीती हैं। तो नहीं तो माँ बहन बेटियों की हड्डियाँ तो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाती है, हार्मोनल इम्बैलेंस और बहुत तरह के उपद्रव जीवन में होते हैं। तो हम ऐसे योगाभ्यास में अपने आप को ढालें, योग में अपने आप को ढालें, और जो अनुलोम विलोम प्राणायाम ज़्यादा करें। जिनको ब्रेन नर्वस सिस्टम के डिसऑर्डर से ना हड्डियाँ जो गड़बड़ होती है ना, इसमें एक विटामिन B12 का भी बड़ा योगदान है, B कॉम्प्लेक्स का। उसके लिए मोरिंगा बेस्ट है, सहजना, इसलिए मैंने बताया था एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना। मोरिंगा की टैबलेट भी बड़ी अच्छी होती है इसके। कभी भी फिर नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम, खाली पेट 1 चम्मच घी पीने के लिए मैं कितनी बार बोला, खाली पेट घी या वर्जिन कोकोनट ऑयल ये सुबह सुबह लेना है। ये बड़ी अद्भुत चीज़ें हैं। अपनी जीवन शैली में हमें थोड़ा सुधार करना पड़ेगा, ऐसा कर लिया तो अप्रतिम लाभ होगा। इसमें कोई दो राय नहीं है स्वामी जी कि अगर जैसे महिलाओं की आपने बात कही कि तो 30 की उम्र के बाद तो महिलाओं के लिए कहा जाता है कि कैल्शियम अपने आप उनके शरीर में कम होने लग जाता है, तो उन्हें कैल्शियम पर तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, और एक आयरन की जो डेफिशिएंसी है वो भी महिलाओं में ज़्यादा होती है। तो इन दोनों चीज़ों पर थोड़ा सा फोकस रखने की विमेन को ज़रूरत है। लेकिन स्वामी जी, उपवास के साथ साथ योग के इतने फायदे आपने बताए, उपवास से आंतों के अंदर नई लेयर बनने लगती है, तनाव और फैट घटने लगता है, तो बीपी शुगर भी कंट्रोल हो जाता है। कई तरीके के हार्मोनल चेंजेस जो आते हैं वो सेहत के लिए फायदेमंद होते हैं। स्वामी जी, इसी तरीके से प्राणायाम कितना फायदेमंद होता है? देखो, एक तो महिलाओं के लिए आपने बात की, महिलाओं में हीमोग्लोबिन की कमी रहती है ना जी, तो एलोवेरा, वीटग्रास यदि मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं तो अनार, गाजर, चुकंदर तो सबको मिल जाता है, और खजूर, मुनक्का, अंजीर थोड़ा सा रात को भिगो के खा लिया करें, सबका हीमोग्लोबिन 14-15 मिलेगा। अब रही बात जो है प्राणायाम की, उपवास से तो पूरा ऑटोफेजी, माइटोफेजी, हमारा बॉडी का एपोप्टोसिस, एनाबॉलिज्म, कैटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म, वात पित्त का प्रदोष और शरीर का और इंद्रियों का, चित्त का, अंतःकरण का शुद्धिकरण हो जाता है। बड़ा जबरदस्त है प्राणायाम, ये तो अप्रतिम है। ये तो हमारी बेटियां प्राणायाम कर करके इतनी बलवती हो गई हैं, तो इतना बल ना भी हो तो कम से कम प्राणायाम तो कर ही देना। हाँ, चलो बेटियों, बहुत अच्छा योग किया भाई, एक बार जोरदार अभिनंदन भाई इन बेटियों का। तो आपका को आप करोड़ों माँ बहन बेटियां देखती हैं, वो भी प्रेरणा लेती हैं, अरे ये सब ब्रह्मचारिणियाँ इतनी अच्छी हैं, तो हम भी ब्रह्मचारिणी माँ की उपासना के साथ नवरात्र में हम भी योग करेंगे। भस्त्रिका करो, सब भस्त्रिका से ही शुरू करें यात्रा। भस्त्रिका से भी शुगर कंट्रोल होता है, वेट कंट्रोल होता है, कैंसर दूर होता है, इम्यूनिटी अच्छी होती है और जीवन लंबा होता है भस्त्रिका करने वालों का। तो ऐसे ही भस्त्रिका और कपालभाति। भस्त्रिका 2400 किलोमीटर लंबा सर्कुलेट, 1 लाख किलोमीटर में रेस्पिरेटरी ट्रैक को अच्छा कर देता है। कपालभाति से, कपालभाति ये तो पूरे इंटरनल ऑर्गन्स को ऐसी एक्सरसाइज देता है, लीवर, किडनी, आंतें, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, लंग, हार्ट, सब आंतरिक हमारे अंग प्रत्यंग
बड़े जबरदस्त हो जाते हैं इससे। ये तो मूलाधार चक्र को जागृत कर देता है, सहस्रार तक, ब्रह्मरंध्र तक पहुंचे तक। मूलाधार से ब्रह्मचर्य शुरू होता है और ब्रह्मरंध्र में जाकर के ब्रह्मचर्य पूर्ण होता है। आज ब्रह्मचारिणी माँ की उपासना का दिन है, तो ये ब्रह्मचर्य का मर्म बता रहा हूँ। मन तो ये करता है मूलाधार स्वामी जी चक्र से कि ब्रह्मचर्य की शक्ति ऊपर उठेगी और ब्रह्मरंध्र तक आएगी। मन कई बार ये करता है कि किसी दिन योग अभ्यास का ऐसा सेशन हो जिसमें केवल ध्यान और प्राणायाम हो, कितना आनंद प्राप्त होगा। लेकिन क्या करें, ये किया नहीं जा सकता, क्योंकि जो लोग हमारे साथ योग करते हैं उन्हें योग करते रहना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमारा भी योग कराते रहना बहुत ज़रूरी है।